नमस्कार दोस्तों, सभी को जय हिंद। कैसे इस सवाल का आंसर सिर्फ 2 सेकंड के अंदर हम दें, वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। ये सवाल एनडीए के अंदर 2019 के पहले पेपर में आया था। ठीक है, तो आइए अगला सवाल देखें। ये सवाल 2019 के दूसरे पेपर में आया था। इस सवाल का भी आंसर सिर्फ 5 से 10 सेकंड के अंदर हम कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो सभी इस वीडियो में 10-15 मिनट लगातार जुड़े रहिए। कैसे इतने बेहतरीन सवालों का 10 सेकंड के अंदर आंसर हम करेंगे, और ये वो सवाल है जो पेपर में आते हैं। ठीक है, जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है, पेपर 18-19 का, उसमें आए हैं। चलो, तो आज की हमारी क्लास है। मैं रवि आपका स्वागत करता हूँ एनडीए के मैथ्स की एक बहुत धमाकेदार वीडियो में। ये जो वीडियो है ये ना सिर्फ एनडीए के लिए है, सेम वीडियो हमारी एयरफोर्स के लिए भी है, जिसमें एक्स ग्रुप का पेपर होता है। और सेम फॉर्मूले, हमारे जो फॉर्मूले मैं आज कराऊंगा वो 3 एंगल फॉर्मूले होंगे। जैसे साइन ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, कोस ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है। ठीक है, और ये सेम फॉर्मूले हमारे एनडीए, जेई मेन और एयरफोर्स एक्स ग्रुप में काम आते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगली 10 मिनट में अपने एनडीए, एयरफोर्स और जेई मेन्स में कुछ नंबर्स को इंक्रीज करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताना चाहूँगा। फॉर्मूले अगर मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद सवाल निकालना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो आज का फॉर्मूला नंबर 1 है, ये 3 एंगल वाले फॉर्मूले हैं। देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा साइन ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बिल्कुल बेसिक से हम करेंगे। 15-20 मिनट में हम सारे कंसेप्ट इसके सीख लेंगे। देखो, साइन ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है। सबसे पहले इसको मैं लिखने का तरीका बताता हूँ आपको, कैसे लिखोगे आप। इसको आप लिखोगे, देखो पहले तो साइन ए लिखोगे, उसके बाद नीचे साइन बी लिखोगे, उसके नीचे साइन सी लिखोगे। ठीक है, मैं ये भी बता रहा हूँ कि आप याद कैसे कर सकते हो। तो साइन ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, पहले साइन ए लिखोगे, फिर साइन बी लिखोगे, फिर साइन सी लिखोगे। अब देखो, जो हमारा ऊपर वाला होता है, जो पहला साइन ए है ना, इसके साथ आएगा कोस बी और कोस सी। यानी कि साइन का तो ए एंगल है, जो बाकी 2 एंगल बच गए ना, बी और सी, वो कोस के साथ आएंगे अब दोनों। तो ये कोस बी हो गया और ये हमारा कोस सी हो गया। ठीक है, अब खुद बताओ कि देखो, यही मैं लिखना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको बता के आप खुद बता सकते हो कि साइन बी अगर है तो अब बाकी 2 एंगल कोस के होंगे, यानी कि कोस ए होगा और कोस सी होगा। ठीक है, अब बताओ, अगर साइन सी है तो कोस ए और कोस बी होगा। हाँ, यही हमारे फॉर्मूले होते हैं। इन तीनों को तो आप प्लस करोगे, पहले वाले में ये प्लस होगा, फिर तीनों प्लस होंगे, लेकिन माइनस, माइनस में क्या आएगा, साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, तो फॉर्मूले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पहले तो मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ, उसके बाद मैं जबरदस्त शॉर्टकट्स बताऊंगा कि कैसे सवाल को हम 10 सेकंड के अंदर खत्म कर सकते हैं। ठीक है, पेपर में सवाल आएगा और कैसे आप उसको बड़ी आसानी से खत्म कर देंगे। तो पहला फॉर्मूला हमने किया, साइन ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होता है। दोबारा देखें, साइन ए पहले मतलब जो एक एंगल साइन के साथ आएगा, बाकी 2 कोस के साथ आएंगे, तो 3 पेयर तो ये बन जाएंगे। उसके बाद आएगा माइनस का साइन ए साइन बी और साइन सी। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगला फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, कोस ए प्लस बी प्लस सी। पहले तो मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ, फॉर्मूले बताने के बाद मैं आपको इनके ऊपर सवाल कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, जो एनडीए में, एयरफोर्स में, नेवी में, जेई मेंस में कहीं ना कहीं आ सकता है। तो देखो, जैसे कि हमने साइन वाले फॉर्मूले में पहले साइन वाली वैल्यू लिखी थी, इसी प्रकार कोस वाले फॉर्मूले में हमने कोस की वैल्यू लिखनी है। मतलब पहले तो मुझे लिखना है कोस ए, फिर मुझे लिखना है कोस बी, और फिर मुझे लिखना है कोस सी। ठीक है, मैंने कोस ए लिखा, मैंने कोस बी लिखा, मैंने कोस सी लिखा। अब फिर वही बात कि अगर ए के साथ कोस है तो बाकी के साथ साइन आएगा, साइन बी साइन सी। यहाँ पर कोस के साथ बी है तो साइन ए और साइन सी, कोस के साथ सी है तो साइन ए और साइन बी। लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात देखनी होगी, हमने इतना तो हमने पहले वाला कर लिया। पहले वाले में माइनस हुआ था साइन ए साइन बी साइन सी, क्योंकि वो साइन का सवाल था। अब क्योंकि ये कोस का सवाल है तो इसमें कोस ए कोस बी कोस सी आएगा। लेकिन फर्क है, इसमें तो साइन, पहले वाले में बता रहा हूँ, ये वाला साइन ए साइन बी साइन सी माइनस हो गया था। लेकिन अब हमें क्या करना है, जो कोस ए है, कोस बी है और कोस सी है, वो माइनस कर देगा इन तीनों को। यानी इसके बाद इसके आगे भी माइनस आएगा, इसके आगे भी माइनस आएगा और इसके आगे भी माइनस आएगा। ये फर्क होता है। ठीक है,
तो यानी कि पहले वाले में तो उन तीनों ने मिलकर साइन ए साइन बी साइन सी को माइनस कर दिया था। यहाँ पर कोस के केस में क्या होता है कि कोस ए कोस बी कोस सी ये अकेला उन तीनों को माइनस कर देता है। ठीक है, तो मैं क्यों करा रहा हूँ बेटा, मैं इसलिए करा रहा था ताकि आपको याद हो जाए, ताकि किस प्रकार हम सवाल वो कर सकते हैं वो आप मतलब अच्छे से इनको याद कर पाओ, पेपर में आपके काम आए। ठीक है, अब इन दो फॉर्मूलों के बाद अगला फॉर्मूला मैं कराता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इन दोनों से भी कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पे सवाल आया था। वो फॉर्मूला ये है tan a प्लस बी प्लस सी क्या होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला उन बाकी दोनों फॉर्मूलों से दुगना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने वो दोनों मिलाकर इंपॉर्टेंट उतना ये अकेला है, सवाल भी इसी पर आता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, tan a प्लस बी प्लस सी का ये होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c। ठीक है, माइनस में tan a tan b और tan c। ठीक है, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस में tan a tan b tan c अपोन में क्या आ जाएगा 1 माइनस tan a tan b। अब दो का जोड़ा बनेगा, tan का a का b के साथ, फिर माइनस में b का c के साथ और माइनस में c का a के साथ। ठीक है, तो समझिए आप इस बात को कि tan a प्लस b प्लस c क्या आएगा, ऊपर तो tan a tan b tan c, फिर माइनस में tan a tan b tan c। इस फॉर्मूले को बहुत इंपॉर्टेंट से देखना आप, इसी के ऊपर सवाल कराऊंगा मैं। उसके बाद नीचे क्या आएगा 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c और माइनस में tan c tan a। ठीक है, फॉर्मूला कर लोगे आप यार। चलो अब मैं आपको बताता हूँ दो और फॉर्मूले। देखो मैं आपको नए फॉर्मूले नहीं बता रहा, लेकिन जो पिछला फॉर्मूला था उसको नए अंदाज में लिखना सिखा रहा हूँ। जैसे कि हमारा एक फॉर्मूला मैंने कराया था, पहले वाला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस सी, उसको मैं एक और अंदाज में लिख सकता हूँ ना, थोड़ा उसको रिवर्स करके, थोड़ा उसमें चेंज करके अलग तरीके से लिख सकता हूँ। पता है वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वो फॉर्मूला ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस सी का। एक तो आपको ऊपर लिखना है कोस ए कोस बी और कोस सी, ध्यान से देखना। एक तो ये आएगा साइन ए प्लस बी प्लस सी का नया फॉर्मूला है कोस ए कोस बी कोस सी, और इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा क्या, ये जो ऊपर वाली टर्म है ना टेन वाले फॉर्मूले में जो ऊपर वाली टर्म है वो मल्टीप्लाई होगा, यानी कि tan a प्लस tan b प्लस tan c और माइनस में tan a tan b tan c, ये होता है बेटा। ठीक है, तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो हमने क्या किया है, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि जो tan के फॉर्मूले में जो ऊपर वाली टर्म है ना, वो हमारी साइन के फॉर्मूले में कैसे काम आती है। मतलब अगर इसी वैल्यू को tan के फॉर्मूले में न्यूमरेटर वाली वैल्यू को अगर मैं कोस ए कोस बी कोस सी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा पहला ही फॉर्मूला बन जाएगा। ये मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, चलो अब हम करते हैं पांचवा फॉर्मूला भी आप समझ गए होंगे कि मैं कोस ए प्लस बी प्लस सी का नया वर्जन बताऊंगा कि नया वर्जन क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका नया वर्जन ये हो सकता है कि इसको भी आपने सेम वही करना है। सेम क्या, आपने इसी में भी शुरुआत में कोस ए कोस बी और कोस सी ही लिखना है। ठीक है, शुरुआत में क्या लिखना है कोस ए कोस बी, यानी कि ये तो सेम लिखना है हमें, और बिल्कुल आसान है याद करने, ये हमें बिल्कुल सेम लिखना है। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है कौन सी, ये जो tan वाले फॉर्मूले की नीचे वाली टर्म है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 माइनस tan a tan b को, ठीक है, माइनस tan b tan c को और माइनस में tan c tan a को, ये होता है। तो मुझे उम्मीद है कि पांचों फॉर्मूले आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अभी तो मैं और 10 शॉर्टकट बताऊंगा। तो 5 फॉर्मूले सिंपल 5 फॉर्मूले हैं, अभी तो मुझे 10 शॉर्टकट्स आपको बताने हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये पांचों फॉर्मूलों को आप कैसे सोल्व करते हो, कैसे याद करते हो। देखो क्या था, साइन ए प्लस बी प्लस सी था, क्या फॉर्मूला बना, साइन ए, पहले साइन को अकेले को लिखेंगे, बाकी दो एंगल कोस के। तो इन दोनों को याद करने का मैंने तरीका बताया। उसके बाद tan वाला मैंने बताया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इस पर क्वेश्चन आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो पहले दो फॉर्मूले थे ना, उन दो फॉर्मूलों को आप इस tan वाले फॉर्मूले की टर्म में लिख सकते हो। ठीक है, मतलब ये ऊपर न्यूमरेटर वाली टर्म को कोस ए कोस बी कोस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट फॉर्मूला आ जाएगा, डिनोमिनेटर वाली टर्म को कोस ए कोस बी कोस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड वाला फॉर्मूला आ जाएगा। समझ रहे हो, मजा आया आपको ये देख के। चलो अब मैं आपको कराता हूँ तीसरा, और मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराता हूँ। क्वेश्चन देखो अब हम क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं 100% वो मैं क्वेश्चन अब आपको करा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स बता रहा हूँ।
10 इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स जो शायद ही किसी किताब में आपको मिले। 10 इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स, ठीक है। ये वो शॉर्टकट है जिनको आपने सीधा रिमेंबर करना है। इनका मैं प्रूफ भी दूंगा, आपको जैसे इसका प्रूफ दे दो तो मैं इनका प्रूफ भी दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, इनको आपने सीधा मतलब याद कर लेना है। सीधा याद करने से क्या होगा कि पेपर में जब सवाल आएगा तो आपको 2 सेकेंड लगेगी और आप आंसर टिक कर दोगे, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन करें। देखो 10 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स में जो मेन बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये शॉर्टकट केवल तब लगते हैं जब a + b + c 180 होता है, और मैक्सिमम केस में यही देता है वो। सवाल में क्या देता है, सवाल में यही देगा कि a + b + c किसके बराबर है, 180 के बराबर है। और वो थोड़ा इस बात को घुमा के भी कह सकता है क्या कि ABC आर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ABC आर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ABC जो है ना हमारे किसी ट्रायंगल के एंगल है। अब आप एक बात बताओ, अगर किसी ट्रायंगल के एंगल होंगे तो उनका सम तो 180 होगा ना। या तो डायरेक्ट ये बात दे कि 180 सम है, या डायरेक्ट ना दे के वो ये कह सकता है कि इनका जो मतलब एंगल्स हैं ट्रायंगल के एंगल है, ठीक है। अगर ऐसा होता है, अगर a + b + c 180 के बराबर होते हैं तो 10 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स बनते हैं। 10, वो 10 के 10 में से 2 तो पेपर में आ चुके हैं, तो हो सकता है जो पेपर में आ चुके हैं 2, बाकी 8 में से कोई ना कोई आ जाए, ठीक है। तो चलो 10 शॉर्टकट में पहला शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ। पहला शॉर्टकट ये है sin 2a। अगर ऐसे ही शॉर्टकट केवल तब लगेंगे जब a + b + c 180 होगा, ठीक है। अब सवाल क्या है, sin 2a + sin 2b + sin 2c किसके बराबर होगा। ये दिस इज आवर फर्स्ट शॉर्टकट। अगर a + b + c 180 है तो sin 2a sin 2b sin 2c कितना होगा, इसको हम सीधा कर लेंगे याद। अब दूसरा मैं बता रहा हूँ वो क्या पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि cos 2a, ठीक है, cos 2b और cos 2c ये कितना होगा, ठीक है। ये भी पूछ सकता है, यानी कि फर्स्ट वाला भी पूछ सकता है कि sin 2a sin 2b sin 2c कितना होता है। सेकंड वाला भी पूछ सकता है क्या कि cos 2a cos 2b cos 2c कितना होता है। चलो मैं फर्स्ट वाला बताता हूँ, आपको याद करना। अब देखो 10 शॉर्टकट बताने हैं, वे जो 10 शॉर्टकट है ना वे पेयर में है। जैसे कि मैं ये पहले यहाँ पर इन 2 का जोड़ा बन गया ना, पेयर बन गया। इन दोनों को मैं याद करना बताता हूँ। sin 2a sin 2b sin 2c कितना होता है, ये होता है 4, ठीक है। 4 सारे के सारे एंगल साइन के आएंगे आगे, और कौन आएगा, sin a आएगा, sin b आएगा और sin c आएगा, ठीक है। तो पेपर में आप यकीन करो ये सवाल पेपर में आया था क्या कि sin 2a sin 2b sin 2c कितना होता है। 4 ऑप्शन दे देगा, किसी में 4 लिख देगा ऑप्शन में, किसी में 2 लिख देगा, किसी में sin a लिख देगा, किसी में cos b लिख देगा। ऐसे घुमा फिरा के ऑप्शन दे देगा, आपको सीधा आंसर लिख देना है। कितना सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, सिर्फ 2 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो इस बात की इंपॉर्टेंस क्या है। तो sin 2a sin 2b sin 2c कितना होता है, 4 sin a sin b और sin c होता है, ठीक है। अगला देखो, अगर हमारा यही कोस में आ जाए तो कोस में थोड़ा फर्क आएगा। एक तो क्या फर्क आएगा, देखो एक तो आपको 4 की जगह तो 4 लिखना है, ठीक है। मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। 4 की जगह 4 लिखना है। sin a sin b sin c की जगह आपको cos a cos b cos c लिख देना है। cos a cos b cos c, समझ रहे हो बात को। यहाँ 4 था, यहाँ भी 4 है। साइन वाली टर्म में तो साइन के एंगल है, कोस वाली टर्म में तो कोस का एंगल, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है इसमें। अभी तो इसके आगे माइनस आएगा और फिर 1 आएगा और माइनस आएगा, ये आंसर होता है, ठीक है। तो क्या साइन, देखो अब आप क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा 10-15 मिनट का, पर आप ये देखो ना कि 10-15 मिनट अभी लगाने पर जो मेन एग्जाम है उसमें कितना टाइम आपका बचेगा, उसको सोच के आप ये टाइम लगा सकते हो, ठीक है। तो क्या सवाल है, ऊपर 4 sin a sin b sin c मैं याद भी करा रहा हूँ साथ साथ। नीचे क्या होगा, 4 cos a cos b cos c लगेगा, लेकिन नीचे जो है वो आ जाएगा माइनस का 4 आएगा और माइनस का ही बेटा a आएगा। चलो अब मैं अगले 2 कराऊँ। अगले 2 में 3 और 4 का मैं जोड़ा बनवा देता हूँ, ठीक है। जैसे 1 और 2 का जोड़ा है ना, मतलब जोड़े का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पहला वाला याद होगा दूसरे वाला अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि सेम से है ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करें। क्वेश्चन मतलब इसको क्वेश्चन मान लो, पेपर में आते हैं, या इसको फॉर्मूले मान लो। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अगर यहाँ पर 2a 2b 2c ना आए और सिंपल a मतलब सिंपल सिंगल एंगल आ जाए, sin a sin b sin c, अब क्या होगा, ठीक है। अब फोर्थ आप समझ गए हो कि एक बार साइन का मैं बता रहा हूँ तो अगली बार मैं कोस का बताऊंगा, कोस ए कोस बी कोस सी क्या होगा, ठीक है। अब जो फर्स्ट वाला सवाल है ना, जो पहले वाला सवाल है, ये सवाल ये पेपर में आ चुका है, ठीक है, एनडीए में आ चुका है। तो एनडीए में अगर आ चुका है तो अब खुद बताओ कि 2a 2b 2c अगर आ चुका है तो क्या a b c नहीं आ सकता। अगर वो आ चुका है तो उसके सिंगल एंगल नहीं आएंगे ए बी सी, हाँ ये भी आ सकते हैं, 100% आ सकते हैं। चलो तो इसका मैं फॉर्मूला बताता हूँ। अब आपने क्या करना है, अब इसमें रिवर्स होता है, ठीक है। देखो 2 बातें रिवर्स होंगी। क्या, पहले वाले फॉर्मूले में
जो था साइन में साइन आया था और कोस में कोस आया था, इन नीचे वाले में उल्टा होगा। उल्टा कैसे कि साइन में तो कोस आएगा और कोस में साइन आएगा। पहली बात क्या बात बता रहा हूँ मैं, साइन में तो कोस आएगा और कोस में साइन आएगा, पहली बात। दूसरी बात आप खुद बताओ कि इस तरफ जो है ना लेफ्ट साइड में एंगल कितने हमारे, देखो ए का भी डबल है, बी का भी डबल और सी का भी डबल है, लेकिन राइट साइड जाने पर हमारे आंसर क्या आ रहे हैं, मतलब जो भी एंगल यहाँ पर साइन के पास है ना, देखो 2a है, इस एंगल का हाफ हो रहा है राइट साइड में। आप देख पा रहे हो यहाँ पर 2a है, तो ये एंगल जब वहां जाएगा तो a हो गया ना, हाफ हो गया। 2b है, ये भी वहां जाके हाफ हो गया। 2c है, ये भी वहां जाके हाफ हो गया। करेक्ट ऑप्शन जो फॉर्मूला नंबर बी, इसमें भी 2a का a हो रहा है, 2b का b हो रहा है, 2c का c हो रहा है। अब यहाँ देखो फिर वो बात यहाँ भी काम आएगी। यहाँ पर एंगल अब a b और c है, तो आप खुद बताओ राइट साइड में जाके a/2 b/2 c/2 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना याद करना है। एक तो जो एंगल है वो राइट साइड जाके हाफ हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जब एंगल 2a वाली टर्म है तो साइन में साइन आएगा, कोस में कोस आएगा, लेकिन जब इसमें a और मतलब a b c आ जाता है ना, तब साइन में तो कोस आता है, कोस में साइन आता है। ठीक है, आप खुद समझदार होगे, 2 हिंट मैंने दे दिए। तो तीसरे का फॉर्मूला क्या बनेगा, 4 तो आएगा ही आएगा। अब कोस का एंगल आएगा a/2, कोस का ये एंगल आएगा b/2 और कोस का ये एंगल आएगा c/2। ठीक है, कोस का ये एंगल आया a/2, कोस का ये आया b/2, कोस का आया c/2। अब नीचे बताओ, नीचे क्या, नीचे भी 4। अब इसमें मतलब कोस में साइन आ जाएगा, साइन a/2। ठीक है, साइन b/2 और कितना बेटा, साइन c/2। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें भी थोड़ा सा फर्क है, बस इसमें 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसमें माइनस नहीं होगा, इसमें 1 प्लस होगा। तो आप ये भी देख सकते हो कोस वालों में ना 1 जरूर आता है, यहाँ भी इसमें भी 1 आया है और इसमें भी कौन आया, 1 आया। तो बताओ कर लेंगे, मुझे उम्मीद है ये फॉर्मूले आप। ठीक है, 4 फॉर्मूले, इनका मतलब आपको इतनी ज़्यादा फायदा मिलेगा, चाहे वो जेई मेन का एग्जाम हो, चाहे एनडीए का एग्जाम हो, चाहे नेवी का, चाहे एयरफोर्स का। मतलब सवाल आप देखोगे और 2 सेकंड के अंदर आंसर याद कर लोगे। अभी इनको याद करने में समय लग सकता है कि हाँ सर थोड़ा मुश्किल है याद करना, लेकिन अगर याद कर लिया तो आप बताओ पेपर में कितना टाइम बचेगा आपका। ठीक है ना, चलो। तो ये 4 फॉर्मूले मैंने बताया आपको, 4 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं इसके साइन और कोस वाले। अगले 4 फॉर्मूले हमारे रिलेटेड है टेन और कोट से। ठीक है, तो जैसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत में दिखाया, एक सवाल 10 वाला भी आया था ना, तो 10 वाला सवाल जरूर आता है, आपने उसको ध्यान से देखना है। चलो करें 5वां और छठा। चलो 5वां और छठा मैं आपको बता रहा हूँ कि 5वां क्या होगा और छठा क्या होगा। 5वां हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमारा किसके ऊपर आधारित है, देखिए आप। 5वां फॉर्मूला है हमारा 10a प्लस 10b प्लस 10c। ये क्या होता है, ठीक है। 5वां फॉर्मूला क्या है कि 10a 10b और 10c क्या होता है, 10a प्लस 10b प्लस 10c। अच्छा एक बात, अगर आप ये पूछो कि सर इन 10 फॉर्मूलों में आप ये बता दो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो मैं कहूँगा बेटा इस फॉर्मूलों में सबसे इंपॉर्टेंट 5वां है। इसके आने के चांसेस, और यही बात मैंने पिछली बार भी बताई थी, जो 10a प्लस b प्लस c है ना, इनके आने के चांसेस बाकी कंपेरिजन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो 5वें का मैं आंसर बता रहा हूँ कि जब 10a है 10b है और 10c है, इसका हमारा आंसर क्या आ जाता है, बहुत स्पेशल फॉर्मूला ये, तो इसका आंसर आ जाता है 10a 10b और 10c। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। 10a प्लस 10b प्लस 10c कितना होता है बेटा, आप खुद बताओ। 10a होता है, 10b होता है और 10c होता है। ठीक है, बात समझ में आई आपको कि 10a 10b 10c किसके बराबर होगा, 10a 10b 10c के। अब ये यही बात अगर मैं मुझे कोर्ट में लानी हो, ठीक है, अब कोर्ट में एक दिक्कत है, मतलब यही फॉर्मूले हम कोर्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, पता है कैसे, जैसे देखो मैं कोर्ट में लिख देता हूँ यही फॉर्मूले, कोट a कोट b और कोट c लिख दिया फॉर्मूला मैंने कोर्ट में। इस साइड में ये वाले लिख देता हूँ, कोट a प्लस कोट b और प्लस में कितना बेटा, कोट सी। ये हो गया ना। अब बताओ ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है ना, इनकम्प्लीट है, आधा है, गलत फॉर्मूला है। अभी मैंने इसको इतना क्यों लिखा है, क्योंकि मैं याद करा रहा हूँ। ऊपर 10a 10b 10c था, तो यहाँ कितना आ गया, 10a 10b 10c मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे ही कोट वाले भी मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन 10 कोट में एक फर्क होता है, कोट वाले में हमें इसका हाफ करना होता है, एंगल्स का हाफ करना होता है। ये सिर्फ मैं कोट वाले के लिए बता रहा हूँ। यहाँ भी हाफ होगा, तो यहाँ मैं रेड से हाफ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये भी हाफ होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। समझ में आया, मतलब 10 वाला फॉर्मूला कोट वाला फॉर्मूला जो पैटर्न है ना वो सेम है, पैटर्न सेम है, लेकिन कोट वाले में हाफ हो गया। ठीक है, तो ये बात थी। करें अगले फॉर्मूले करें। चलो भाई अगले फॉर्मूले देखो आप, फॉर्मूला नंबर 7 जो मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूला नंबर जो 7 है उसको हम कैसे कह सकते हैं। देखो फॉर्मूला नंबर 7 के अंदर क्या होगा कि, अच्छा फॉर्मूला नंबर 5 के बाद फॉर्मूला नंबर 7 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। ये फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला कोट से ही होता है, कोट ए कोट बी प्लस कोट बी कोट सी, मतलब जो कोट है ना उसमें दो दो का जोड़ा बनेगा, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ और ए का सी के साथ, और ये बराबर 1 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करना है। क्या, कोट ए कोट बी कोट सी, और कोट ए कोट सी मतलब दो दो के जोड़े में कोट को लोगे ना आप तो वो 1 के बराबर आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगर आप पूछो तो 5वां है, उसके बाद जो 7वां और जो अब 8वां आएगा, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये पेपर में सीधी आएगी, आपने सीधा टिक करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, चलो 8वां फॉर्मूला बताऊँ। 8वां फॉर्मूले के लिए आप खुद बताओ कि मैंने आपको बताया टेन और कोट में उल्टा होता है। उल्टा कैसे, अगर टेन का ध्यान से देखना, अगर टेन का एंगल ए आ गया ना तो कोट का एंगल कितना आएगा, ए का हाफ। मतलब अगर टेन या कोट में एक का एंगल पूरा आ गया यानी कि ए आ गया तो दूसरे का हाफ आएगा। अब आप खुद समझदार हो, यहाँ पर कोर्ट ने बाजी मार ली। बाजी मारने का मतलब ये है कोर्ट ने एंगल पूरे पूरे ले लिया ना, कोर्ट ए कोर्ट बी कोर्ट सी। कोर्ट ने क्या किया कि जो छठे फॉर्मूले में कोर्ट को नुकसान पहुंचा था, नुकसान पता क्या पहुंचा था, टेन तो पूरे एंगल लेके चला गया, पूरा एंगल ए पूरा एंगल बी पूरा एंगल सी, लेकिन जो कोर्ट है उसको हाफ एंगल मिले, क्योंकि इनके अंदर ये कंडीशन है कि अगर मैं पूरा लूंगा तेरे को हाफ मिलेगा, तो कोर्ट हाफ ले गया। अब 7वें फॉर्मूले में कोर्ट ने जो है वो बाजी मार ली, मतलब उसने नुकसान का भरपाई कर ली। अब उसने एंगल पूरे पूरे ले लिए, ए बी सी पूरे पूरे एंगल। अब आप खुद बताओ टेन के पास क्या बचेगा, अगर कोर्ट ने पूरे ले लिए तो उसके बाद टेन के पास हाफ हाफ बचेंगे। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, टेन a/2 टेन b/2। समझ पा रहे हो ना याद करने के तरीके, टेन b/2 टेन c/2 और प्लस में कितना बेटा, टेन c/2 और टेन a/2, और ये भी किसके बराबर होगा, 1 के। कर लोगे, ये 8 फॉर्मूले थे। तो क्या जबरदस्त फॉर्मूले हैं, पेपर में सीधा आएगा और सीधा आपने आंसर इनका लिख देना है। ठीक है, अब मैं 2 फॉर्मूले और कराऊंगा, उसके बाद वे 2 सवाल जो शुरुआत के इस वीडियो में थे, बस ये मुझे आज की वीडियो में आपको सिखाना था। ठीक है, 10 15 20 मिनट में जितना भी टाइम लगेगा आपको ये सारे फॉर्मूले सिखाना, ताकि आपका पेपर में सीधा सवाल कर पाओ। ठीक है, कर लोगे याद। देखो 4 फॉर्मूले तो ये हो गए और 4 फॉर्मूले ये हो गए, कर लोगे ना इनको याद, 4 वो 4 वो। चलो आगे चले। चलो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आने वाला है, फॉर्मूला नंबर 9। तो मुझे उम्मीद है कि 10 फॉर्मूले तो ये जो भी देखो होने वाले, 8 तो ये हो गए, 2 भी लिखवा रहा हूँ और 5 ये। तो देखो ये 5 फॉर्मूले, 2 मतलब 5 ये और 8 ये और 2 लिखवा रहा हूँ। ये 15 फॉर्मूले मुझे लगता है आप कभी भूलोगे। ठीक है, इस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ कि आप इनको याद भी कर पाओ। पेपर में सीधे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन मैंने आपको पहले दिखाए थे कि क्वेश्चन आते हैं तभी मैं करा रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज किसी बच्चों को लग भी सकता है कि सर क्वेश्चन में तो आता ही इतना मुश्किल नहीं, मतलब इस लेवल का कि जिसमें तीनों एंगल इन्वॉल्व हो, ए भी इन्वॉल्व हो, बी भी इन्वॉल्व हो, सी भी इन्वॉल्व हो। मैक्सिमम आपने फॉर्मूला देखा होगा, साइन ए प्लस बी होता है, साइन बी प्लस सी होता है, मतलब 2 ही एंगल इन्वॉल्व होते हैं ना। चलो अब मैं इसी में बता रहा हूँ। अच्छा, एक कंडीशन मत भूल जाना कि कहीं आप ये फॉर्मूला देखो, क्या ध्यान से देखना कि कहीं आप ये फॉर्मूला देखो, कोट ए कोट बी कोट सी ए कोट सी 1 के बराबर होता है। कहीं आप ये फॉर्मूला देख लो और सीधा आंसर 1 लगाया हो, लेकिन वो ध्यान देना वो तब होता है जब ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है बेटा, 180 होता है। बात समझ लेना, ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180 होता है, तभी होता है ये। चलो बात को समझे। चलो भाई अब आगे करें। आगे जो है वो मैं आपको करा देता हूँ। देखो कि फॉर्मूला नंबर 9 देखो, ये भी 9वां 10वां फॉर्मूला उसी के ऊपर बेस है, जब हमारा ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, चलो 9वां फॉर्मूला हमारा है कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर सी, क्या होगा, ये फॉर्मूला है। और 10वां फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी, क्या होगा। अब जो साइन स्क्वायर वाला ना वो मुझे लग रहा है आप खुद बना लोगे। ठीक है ना, आप इतने समझदार हो कि अगर मैं पहले वाला आपको सिखाऊंगा तो दूसरे वाला बना लोगे। अब पहले वाले का आंसर मैं दे देता हूँ, कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी कोस स्क्वायर सी। ये भी मैंने बनाया है, पता है कहाँ से बनाया था, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। जो ये वाला फॉर्मूला है ना, दूसरे वाला फॉर्मूला, यहाँ पर आप खुद बताओ कि कोस 2a की जगह आप क्या लिख सकते हो। कोस 2a की जगह दूसरे उससे लिख देता हूँ मार्कर से, कलर से। देखो 2 कोस 2a पता है कितना होता है, ये होता है 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। तो मैंने ये 9th वाला फॉर्मूला इस दूसरे से बनाया है। कोस 2b कितना होता है, 2 कोस स्क्वायर b माइनस 1, और ये कितना होता है बेटा, 2 कोस स्क्वायर c माइनस 1। समझ रहे बात को, तो ये होता है। चलो अब इसका फॉर्मूला देखो, अगर वो वाला काम मैं यहाँ अप्लाई कर दूंगा ना तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा 1 माइनस 2 कोस ए कोस बी कोस सी, ये होता है। ठीक है,
तो इसको आप याद भी कर सकते हो। अगर कोई ये कहे कि सर नहीं हमसे याद नहीं होगा इतने फॉर्मूले, तो आप यार एक काम करो, पहले 8 याद कर लो, पहले 8 में जो दूसरे वाला फॉर्मूला ना उसी से 9वां बनाए, ठीक है। इतना भी मैंने आपको हिंट दे दिया कि फॉर्मूले बनते कहाँ से हैं। अब आप खुद बताओ 9 में से मैं 10वां बना सकता हूँ। कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होती है, कोस स्क्वायर बी की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी होती है, कोस स्क्वायर सी की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर सी होती है, ठीक है। ये बात है। तो ये तीनों वैल्यू रखने के बाद नीचे वाला फॉर्मूला बन जाएगा, और फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा 2 प्लस में 2 कोस ए कोस बी कोस सी, ठीक है। तो ये थे हमारे 10 फॉर्मूले। यहाँ पर हमारे 10 फॉर्मूले खत्म हुए। अब मैं सिर्फ आपको 2 सवाल कराऊंगा, जो सवाल मैंने वीडियो की शुरुआत में दिखाए थे, कैसे उनको हम 10-10, 15-15 सेकंड में, 5 सेकंड में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि 10 आपको पसंद आए होंगे। अभी क्वेश्चन करा देता हूँ। इस वीडियो को आपने लाइक जरूर करना है, ठीक है। अब इतनी मेहनत कोई टीचर आपके लिए करता है तो बोलना नहीं पड़ता टीचर को, फिर भी आपको लाइक करना है। आप जो भी आपका दोस्त है उसके साथ शेयर करना है, ठीक है। जो भी आपका दोस्त एयरफोर्स की तैयारी कर रहा हो, क्लास 11th में हो, या मतलब जेईई मेन की तैयारी कर रहा हो, एनडीए की तैयारी कर रहा हो, नेवी की तैयारी कर रहा हो, समझ रहे हो, उसके साथ शेयर करना, ताकि जो मेहनत टीचर करता है आपके लिए उसको उसके हिसाब से व्यूज़ मिले, ठीक है। ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं टीचर को खुशी होती है कि हाँ जो मेहनत करी जा रही है वो ज़्यादा बच्चों तक स्प्रेड हो रही है। चलो क्वेश्चन करें फिर। देखो भाई, अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको। क्वेश्चन आएगा ये रहा, ये क्वेश्चन है। तो ये एनडीए में आया था, मैं आपको बता दूं। अच्छा, कोई बच्चा ये ना सोचे कि एनडीए में आया था तो एयरफोर्स में नहीं आ सकता। मैं आपको बता दूं, एयरफोर्स के अंदर एनडीए के जेईई मेन के सवाल रिपीट होते हैं, लेकिन आसान वाले, ठीक है। एनडीए के जेईई मेन के मुश्किल सवाल नहीं रिपीट होते, क्योंकि एयरफोर्स में टाइम कम होता है ना। तो एनडीए के आसान सवाल जो 10-10 सेकंड में हो सकते हैं वो तो रिपीट होते ही एयरफोर्स के अंदर। तो बताओ, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है, फॉर्मूले सेम ही है। देखो क्या सवाल है। ये आया था एनडीए में 2019 के दूसरे पेपर में आया था ये, ठीक है। 19 के दूसरे पेपर में, यानी कि आज ये वीडियो मैं करा रहा हूँ अभी, तो जो हमारा लास्ट पेपर था उसमें ये सवाल था। सवाल पढ़ो क्या है। 10, 25 और 15, 15 और 50, 25 और 50 किसके बराबर होगा। अगर आप ध्यान दो ना, यहाँ पर आपको 3 एंगल दिखेंगे, एक तो 25, एक 15 और एक कितना है 50 है। 3 ही एंगल दिख रहे हैं ना, यानी कि हमें ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है। आप खुद बताओ तीनों का सम कितना है। तीनों का सम कितना है। 25 का, 15 का और 50 का सम 90 है। 90 है ना। अब आप खुद बताओ कि फॉर्मूला किस चीज़ का है ये, मतलब इस सवाल में हमें 10 का वो दे रखा है ना। तो मैं एक काम करूँगा, इसके आगे भी 10 लगाऊंगा, इसके आगे 10 लगाऊंगा। जो मैंने आपको फॉर्मूले नहीं बताए थे, 10 फॉर्मूले बताए, उनसे भी आप कर सकते हो। या एक काम करो, आप वैसे भी कर सकते हो कि इसको अगर सर हमें समझा ही दो कि होता कैसे। तो देखो 10a + b + c है, ये है। अब आप बताओ कि 10a + b + c का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था। जब मैंने 5 फॉर्मूले बताए शुरुआत वाले, मैंने कहा था बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो बताओ फॉर्मूला क्या बताया था। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि 10a + 10b, याद है फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा था, और माइनस में 10a 10b 10c, ठीक है। और यही फॉर्मूला से आपको पता है, जो 2 फॉर्मूले में मैंने और लिखवा रखे ना, कौन से फॉर्मूले, ये देखो, ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 5 और फॉर्मूला नंबर 6, इनका भी प्रूफ मिल जाएगा अभी। अगर कोई बच्चा ये चाहे कि 5 और 6 का प्रूफ दे दो मैं, तो प्रूफ भी यहाँ मिल जाएगा। देखो ये हमारा 10a 10b 10c माइनस 10a 10b 10c आ गया, और नीचे कितना आता है बेटा 1 माइनस आता है 10a 10b, माइनस में 10b 10c, और माइनस में कितना आएगा 10a और 10c, बराबर में कितना आएगा। ये तो देखो मैंने लेफ्ट वाला सोल्व किया है। राइट में कितना 1090। आप बताओ 1090 इनफाइनाइट होता है, 1090 इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है 1/0, 1/0 होता है ना। 1/0 करने पर आप एक बात बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर दोगे, ये 0 तो यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। जब 0 इस पूरे को गुणा करेगा तो 0 कर देगा, तो 0 बराबर में ये वाली वैल्यू वहाँ 1 के पास चली जाएगी, तो कितना आएगा 1 माइनस 10a। अब बेशक वैल्यू पुट कर दो, a की जगह आप 25 पुट कर दो, b की जगह 15 कर दो, c की जगह 50 कर दो, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 10 25 10 15। अब तो आप समझ ही गए होंगे, माइनस 10 15 10 50, और माइनस में 10 50 और 10 25, ठीक है। अब आप खुद बताओ, ये माइनस माइनस वाली वैल्यू यहाँ आएंगी तो राइट साइड में सिर्फ 1 बचेगा, और 1 हमारा आंसर है। कर लेंगे इसको। तो ये एक धमाकेदार सवाल था, और ये इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड था, ठीक है। मजा आया होगा आपको। चलो अगला फॉर्मूला करें, फॉर्मूला कह रहा हूँ, सवाल करें अगला। ये लास्ट सवाल हमारा आज की वीडियो का। क्वेश्चन देखो जल्दी, क्या दे रखा है। अगर a + b + c 180 है, ये आया था एनडीए में 2018 के दूसरे पेपर में। वीडियो की शुरुआत में मैंने 2019 का फर्स्ट बोल दिया, लेकिन वो 18 का सेकंड है, ठीक है, याद आ गया मुझे।
मतलब आया इसी साल 18-19 में, रिसेंट सवाल है ये, ठीक है। क्या सवाल है, अगर a प्लस बी प्लस सी 180 है, तो मैं बताता हूँ ये सवाल हमेशा देता है आपको कि a प्लस बी प्लस सी 180 है, हमेशा कहेगा। तो वैल्यू किसकी पूछी है, साइन 2a माइनस साइन 2b माइनस साइन 2c। अब आप एक छोटी सी बात बताओ मुझे, अगर वो पेपर में सवाल ये पूछ सकता है, क्या ध्यान से देखना जो मैं कह रहा हूँ, वो पेपर में पूछ सकता है साइन 2a बताओ माइनस साइन 2b बताओ माइनस साइन 2c बताओ, ठीक है। तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। अगर वो बाई चांस अगली बार, अच्छा एक बात बताओ, पेपर में अगर ये पूछ सकता है तो क्या पेपर में यहाँ प्लस साइन नहीं लगा सकता, वो लगा सकता है। अगर उसने प्लस साइन लगा दिया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4 साइन ए साइन बी साइन सी, ठीक है। सिर्फ 2 सेकंड लगेंगी। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि साइन 2a माइनस साइन 2b माइनस साइन 2c पेपर में आ चुका है। तो हो सकता है 2020 के पेपर में, 21 के पेपर में, 22 के पेपर में यहाँ प्लस का साइन दे दे और हमारा शॉर्टकट सीधा लग जाए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये माइनस का दे रखा है। अब माइनस का दे रखा तो इसका मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ, ठीक है, कि होगा कैसे। मैं इस सवाल का प्रूफ दे रहा हूँ, साइन 2a साइन 2b साइन 2c कैसे होगा। उसी के साथ अगर कोई बच्चा ये चाहता ना कि सर इसका प्रूफ दो, ये पहले वाले फॉर्मूले का जो मैंने लिखा था ना कि साइन 2a साइन 2b साइन 2c किसके बराबर होता है, 4 साइन ए साइन बी और साइन सी, इसके बराबर होता है। तो मैं यहाँ इसका भी प्रूफ दे दूंगा और इसका भी प्रूफ दे दूंगा, ठीक है। तो जो समझने वाले बच्चे उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखो समझो, फॉर्मूला क्या है। पहले तो फॉर्मूला मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि एक तो ये फॉर्मूला बताओ, साइन 2 थीटा कितना होता है। साइन 2 थीटा होता है, ये मैं इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको सीधा याद हो जाए। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। मुझे बताओ साइन सी माइनस साइन डी कितना होता है, बताओ। पहले प्लस वाला बता दो, साइन सी प्लस साइन डी कितना होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2, यही होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ साइन सी माइनस साइन डी कितना होता है, ये होता है बेटा, कितना होता है 2, अब के बाद कोस पहले आ जाएगा, सी प्लस डी बाई 2 और साइन और सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। ये फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूले होते हैं जो मैंने मान लिया कैसा होता है। अब मुझे बताओ इसने क्या दिया हुआ है, ये वाला। अब मैं सवाल कराता हूँ। सवाल क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी 90 है और साइन 2a 2b 2c हमें बताना है, ठीक है। इस पे कराता हूँ। देखो इसने हमें दिया हुआ है क्या कि a प्लस बी प्लस सी तो 180 है, ठीक है। और हमें वैल्यू बतानी साइन 2a माइनस साइन 2b और माइनस साइन 2c, ठीक है। चलो एक काम करो, पहले वाले में दूसरे वाले में फॉर्मूला लगाओ, साइन c माइनस साइन d का, इसको c मान लो इसको d मान लो। तो बताओ क्या आएगा, 2 कोस आएगा c प्लस डी बाई 2। मैं 2a में 2b जोड़ूंगा, नीचे 2 करूँगा तो 2 तो हर जगह कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ a प्लस b बचेगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। और कोस में ये आ गया तो साइन में क्या आएगा, a माइनस बी आएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। माइनस में साइन 2c, यहाँ फॉर्मूला लगाओ साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है। अब एक काम करो, 2 यहाँ a प्लस बी है, a प्लस बी को मैं ऊपर से, देखो ऊपर मेरे पास a प्लस बी प्लस सी 180 है, ऊपर से मैं 180 माइनस a प्लस बी लिख सकता हूँ, जी हाँ लिख सकता हूँ, ठीक है ना। मतलब 180 माइनस सी आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर सी आएगा। और फिर कितना है, साइन a माइनस बी माइनस में 2 साइन सी। मैं पूरा प्रूफ दे रहा हूँ, कोई बच्चा ये चाहे ना सर प्रूफ दे दो इसका, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर कोस 180 माइनस सी कितना होता है। कोस 180 माइनस सी हमारा होता है माइनस का कोस सी, क्योंकि 180 पर कोस कोस रहता है और 180 माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस जो है वो नेगेटिव, तो नेगेटिव बाहर आ गया। और अब माइनस 2 कोस सी ये आएगा साइन a माइनस बी और माइनस 2 कोस सी। अब देखो यहाँ पर साइन सी है, मैं साइन सी को यहाँ लिख देता हूँ, साइन 180 माइनस a प्लस बी लिख सकता हूँ। मतलब मैं c की जगह 180 माइनस a प्लस बी, ऊपर देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि जो c होता है ना वो 180 माइनस a प्लस बी होता है। तो मैं यहाँ कहूँगा, अच्छा साइन 180 माइनस a प्लस बी क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, यानी कि साइन a प्लस बी आएगा, ठीक है। चलो अब एक काम करो, माइनस 2 कोस सी कॉमन ले लो दोनों में से। कॉमन अगर ले लिया तो ये आएगा साइन a माइनस बी और प्लस में साइन a प्लस बी। अब लगा दो फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी का, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। जो बच्चा प्रूफ मांग रहा है ना, मतलब बच्चे प्रूफ क्या, जैसे ये तो वीडियो तो मैं ऑफलाइन डाल रहा हूँ रिकॉर्ड करके, तो प्रूफ कैसे मांगोगे आप। तो जो बच्चा जिसके दिमाग में था कि सर इसका प्रूफ भी दो, हम रटेंगे नहीं, तो उसको प्रूफ मिल गया, ठीक है। तो माइनस 2 कोस सी। अब ये साइन सी, ये हमारा सी है और ये हमारा डी है। तो बताओ क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। अगर सी में मैं डी जोड़ूंगा ना तो बी से बी कटेगा, 2a और हाफ करना होता है तो a आ जाएगा।
और कोस में कितना आ जाएगा, अगर मैं इसमें से ये घटाऊंगा तो माइनस बी, और कोस में माइनस एंगल जो है प्लस एंगल ही होता है, मतलब कोस माइनस थीटा बेटा कोस थीटा ही होता है ना, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा, -4 साइन ए कोस बी कोस सी, ये आंसर है। मतलब माइनस का 4 है, साइन का ए है, बाकी दो एंगल कोस के हैं। तो देखो कौन सा ऑप्शन आया, -4 साइन का ए कोस बी कोस सी, ये डी आंसर आ गया। ऐसे आपने करना था, समझ रहे हो। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ तो इसने क्या पूछ लिया, साइन 2a माइनस का दे दिया, वो कई अगली बार हो सकता है प्लस का दे दे, और प्लस के का शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया। समझ रहे हो ना बात की गहराई, कहाँ से सवाल आ सकता है, कैसे सवाल आ सकता है, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलो चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो, बच्चे हो तो, और हम मिलेंगे ऐसी अगली वीडियो में, धमाकेदार वीडियो में, ठीक है। मैथ्स की मोर वीडियो लेके आऊँगा, वीडियो पर कमेंट करना, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैथ्स के अंदर 25 चैप्टर्स हैं, मैथ्स के अंदर 25 चैप्टर्स हैं। आप मुझे कमेंट करके बताओ इसी वीडियो में कि सर जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे शॉर्टकट्स बता रहे हो, ऐसे शॉर्टकट्स मुझे प्रोबेबिलिटी के नहीं आते, वो बता दो, या शॉर्टकट्स मुझे इंटीग्रेशन के नहीं आते, ठीक है। आप कमेंट करके बताओ अगली वीडियो आप किस चैप्टर पे चाह रहे हो।